मैं प्रदीप यादव और आप देख रहे हो वाईटी टाइम्स। बहुत सारी कहावतें हमारे समाज में प्रचलित हैं, बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं और खासकर हमारे कानून को लेकर हमारे देश में बहुत सारी कहावतें हैं। बहुत सारी उस पर फिल्में भी बनी हैं, जैसे कि अंधा कानून, कानून अंधा है, या कानून को दीमक चाट गया, या कानून के तराजू, पता नहीं क्या क्या लोग कहते रहते हैं। कुल मिला के मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक मामला आया है, मामला तो बहुत पुराना है लेकिन अभी इस समय वर्तमान में बहुत काफ़ी गर्म हुआ है। ये मामला हरियाणा का है, पनवेल जिले का। यहाँ पर एक रेप हुआ था आज से 5 साल पहले, 23 अगस्त 2015 में। रेप पीड़िता का नाम था सीमा चौहान और उनके पति का नाम था हेमराज। तो हेमराज अपनी पत्नी की बलात्कारी को सजा दिलाने के लिए पिछले 5 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि पीड़िता का सुसाइड नोट समझते हैं ना, मौत से पहले जो यानी कि आत्महत्या करता है उससे पहले अपना बयान दर्ज करता है, या तो वीडियो में या फिर पेन से, कॉपी से, उसका सुसाइड नोट भी है। पीड़िता के बयान भी हैं और लगभग समाज में सभी लोगों को मालूम है इस पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ था। उस बलात्कार में उसने एक बात लिखी थी कि मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं उनके लायक नहीं रही हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि, और मुझे इंसाफ भी नहीं मिलता दिखाई दे रहा। काफ़ी लड़ाई करने के बाद उसे लगा कि जब उसका FIR नहीं लिखा गया तो उसे लगा कि अब मेरी लड़ाई मैं हार जाऊँ, उससे अच्छा मैं सुसाइड, यानी कि वो मजबूर हो गई उसे सुसाइड करने। अब देखिए हमारे समाज में 2 तरीके की बातें होती हैं। हमारे बॉलीवुड के अच्छे कलाकार सुशांत जी ने सुसाइड किया, पूरे देश में पूरा देश एक हो गया, सबने आवाज़ उठाई और आज मामला CBI हैंडल कर रही है। अभी भी उस पर राजनीति चल रही है। आपको मालूम होगा 4 से 10 सीटें भी बिहार में इधर उधर हो जाएगी सिर्फ सुशांत सिंह की वजह से। और एक ये केस है सीमा चौहान का। सीमा चौहान का केस है, इस पे जो पीड़ित है, जो उसका पति है, वो दर बदर, यानी कि उसने स्मृति ईरानी जी को भी पत्र लिखा है, DGP को पत्र लिखा है, मंत्रियों को पत्र लिखा है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वो साफ साफ बता रहा, रतन नाम के व्यक्ति ने उसकी वाइफ के साथ जबरदस्ती घर में घुस के तमंचे की नोक पे बलात्कार किया। सब कुछ करने के बावजूद भी 5 साल में, सोचने वाली बात है, FIR दर्ज नहीं होती है। ये है हमारा प्रशासन, ये हमारा कानून। सलाम करते हैं ऐसे कानून को और ऐसे प्रशासन को। इसी तरह से अपराध जन्म लेते हैं और अपराधी जन्म लेते हैं, और वो जन्म लेके बड़े भी हो जाते हैं और हमेशा जवान बने रहते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। वैसे कहा यह जाता है दुनिया में कि जो व्यक्ति आया है वो जाएगा। अपराध भी कहीं ना कहीं से आता है लेकिन जाता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सजा का प्रावधान, हमारा कानून, हमारा लेट लपेटी, हमारे अदालतों के चक्कर, हमारा प्रशासन, ये सब जो है हमको ऐसा कर देता है कि हमको मजबूरन अपने घर बैठना पड़ता है। अब बताइए, जिसके 2 बच्चे हो छोटे छोटे और वो अदालत के, प्रशासन के, शासन के चक्कर काटे न्याय मांगने के लिए, या फिर अपने बच्चों का पालन पोषण करें। कहां पे कमी है हमारे शासन में, कहां पे कमी है हमारे संविधान में? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब नहीं मिलता है, और जब जवाब नहीं मिलता तो अजीब से अंदर से एक झुंझलाहट पैदा होती है। सीमा चौहान का केस, कब FIR दर्ज होगी, कब उसको इंसाफ मिलेगा, कब उसके पति को इंसाफ मिलेगा, कब उसके बच्चों को इंसाफ मिलेगा, कब उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा, इस बात का जवाब कौन देगा? किसी के पास जवाब नहीं है। कई बार पेपर्स में कटिंग है, मेरे पास बहुत सारे सबूत है। कई बार पेपर की कटिंग में मंत्री जी ने अब संज्ञान लिया है, कार्रवाई तेज होगी, FIR दर्ज की जाएगी।
अभी स्मृति ईरानी जी के पास भी पत्र भेजा गया, तो वहाँ से भी सांत्वना मिली कि नहीं कार्रवाई होगी। सांत्वना और कार्रवाई ये दो शब्द बड़े अजीब हैं। सांत्वना देके आप किसी की एक जिंदगी काट सकते हैं और कार्रवाई के नाम पे किसी को बार बार चक्कर कटवा सकते हैं। दोनों शब्दों में अंतर समझने की कोशिश करना। मेरी बातों को अक्सर कर लोग बकवास समझते हैं, लेकिन गहराई में जाके सोचना, इसमें तथ्य निकलेगा। कहीं ना कहीं हमारे शासन प्रशासन की लापरवाहियां, कहीं ना कहीं हमारे संविधान से खिलवाड़ वो लोग करते हैं जो दबंग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, जिनका नेताओं में पैठ होता है, ये लोग करते हैं। और उनकी वजह से हमारे कानून, हमारे संविधान पे धब्बा लगता है। मैं मांग करना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से कि सीमा चौहान को न्याय मिलना चाहिए, उसके पति को न्याय मिलना चाहिए, उसकी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और मामले का खुलासा होना चाहिए, कुछ स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर कोई न्याय नहीं मांगेगा। वो जानता है कि न्याय मिलेगा नहीं तो मांगने से क्या फायदा, क्योंकि जो चीज़ मिले ना उसे मांगना भी नहीं चाहिए। ऐसा हमारे बुजुर्ग करते थे। लेकिन मैं जानता हूँ संज्ञान लिया जा रहा है तो रिजल्ट भी आना चाहिए। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस मामले में सीमा चौहान को न्याय मिलना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए।